भद्रवर्गीय भिक्षुओं की कथा स्थान जेतवन। एक समय पवेका देश के कुछ युवक जंगल में मौज मस्ती के लिए निकले। उनके साथ एक वैश्या भी थी। उनके आमोद प्रमोद में रत होने पर वह वैश्या उनके बहुमूल्य आभूषणों को चुरा कर कहीं भाग गई। जब वे आमोद प्रमोद से विरत हुए और अपना सामान संभालना तो हतप्रभ रह गए। उनकी गहने आदि बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर वह वैश्या कहीं नदारद हो गई। वे सभी बहुत व्याकुल हो उस वैश्या को इधर उधर खोजने लगे। उन्हें वो वैश्या कहीं भी नजर नहीं आई। इधर उधर घूमते हुए उन्होंने तथागत को देखा। उनसे प्रश्न किया कि फला फला तरह की औरत को वे ढूंढ रहे हैं। अगर तथागत ने उसे देखा हो तो वे उन्हें बता दे। तथागत ने प्रति प्रश्न किया, आप किसे खोज रहे हो? अपने आप को खोजो। जिसको खोजना है वह तो आपके साथ ही है, आप में ही है। आप लोग व्यर्थ में भागे जा रहे हो। वे तथागत के भव्य स्वरूप से अमृत वाणी से प्रभावित हुए। वे तथागत सम्यक संबुद्ध के समीप आए। तथागत ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? उन्होंने हामी भरी। तथागत ने पूछा, तुम अपने लिए क्या हितकर समझते हो, स्त्री का अन्वेषण या अपना? वे सभी गंभीर हो गए और बोले, बनते उत्तम तो यही है कि हम अपना स्वयं का अन्वेषण करें, खोज करें। भगवान ने कहा, ठीक है कुमारों, क्या बैठोगे? धर्म की बात बताओ। वह बैठ गए। ध्यान पूर्वक भगवान की बात सुनी। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उनको वासनाओं से मुक्ति मिल गई, तृष्णा से छुट्टी मिल गई। वे स्त्रोतापन हो गए। बाद में एक समय जब भगवान हमारे आने जाने की अनंत श्रृंखला पर जेतवन विहार में प्रवचन कर रहे थे, अनात्मक सुक्त पर प्रवचन कर रहे थे, तब उन सब ने अरहंत्व को प्राप्त किया। उनके शीघ्र अरहंत्व प्राप्ति पर अन्य भिक्षु उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन यही बात जेतवन की धर्म सभा में चल रही थी। भगवान वहां आए तो इसे जानकर टुंडिल जातक को प्रकाशित किया और कहा, अगर एक विज्ञ पुरुष पल भर के लिए भी विद्वान का साथ कर ले तो वह शीघ्र ही धम्म को समझ जाता है, धर्म को जान लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी जीवा भोजन के स्वाद को, दाल या सूप के रस को तत्काल जान जाती है। भगवान ने उस समय यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।